ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। हे गोविंद, बाद में गाऊंगी। आरती पूरी होने के बाद मैंने बोल रखा सबको शुरू कर रही हूँ। आपने जो कल से जो समाप्त किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। राधे राधे कन्हैया। कोई भूल हो तो माफ कर दिएगा। राधे राधे। एक बार नैमिषारण्य में के क्षेत्र में शौनक आदि ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा का सारस्तव सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, अब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। कथा सारमम कर्णम सायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार है तत्व है, वैसे ही सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लाला को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन बायरे कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विपेक्ष खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सार भोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार भोगी हैं। अतः सर्व कथाओं का सारत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव मात्र के भोग छोड़ो और श्री कृष्ण से मन जोड़ो, तो जीव ही शिव बन जाएगा। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े हुए ऐसे सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े भक्ति बढ़े ऐसा सार तत्व सुनाइए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओहो, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ किया है या नहीं। कथा सुनने के बाद यदि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप हो तो प्रभु के प्रति अपना हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण साधक होता है। संसार के विषय के प्रति वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जगे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति बढ़े। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन कथा करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति लाती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं। शौनक मुनि ने इसीलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। ऐसी कथा का सार, ऐसी कथा कर अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत होती है।
16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह मान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही थी। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग से देवता गण आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और इसके बदले हमें कथा अमृत आप हमें सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग से सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत सुख मिश्रित है, दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। कथा अमृत पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनक कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक बार वे भी कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा का अमृत ही पीऊंगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिनों में ही इस ज्ञान का वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित जी को मुक्ति मिली। कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें ही दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो तो श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो, तो 7 दिनों से मुक्ति मिल सकती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रभाव और गोला बल्ब दोनों ठीक होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो, तभी यह कथा मुक्ति दिलाएगी। कथा सुनी तो परीक्षित जी को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित जी महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है, तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी कहाँ हुई है। हम सब विकार और वासनाओं से बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा हुआ है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया हो,
उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और न आए भी तो क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने को विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना। स्वर्ग में और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यही, दिल में उतर आए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद भी जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर की चिंता मत करो। मरने के बाद तो अंगूठी तक तुम्हारी उंगली में कोई नहीं छोड़ेगा। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति भी नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ के लिए यह भागवत कथा की गई है। विवेक से सब संसार का अंत न लाएं तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और उदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम का नहीं है और ना ही किसी काम आएगा। केवल ज्ञान भी किस काम का है। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है, उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश देता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे किंतु किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन मचा रहे हैं। साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा प्रोपदेश पांडित्य किस काम का है। ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचोगे तो आप पाप नहीं करोगे। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण में के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। श्री भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनक कुमारों ने श्री नारद जी से सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक को छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में सनक कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिक आश्रम कहते हैं, वही विशाला क्षेत्र है। बद्री विशाला की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विठल नाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण तप ध्यान का दृश्य जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर मैं ही हूँ,
तप भी करता हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ, तपचर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीवन कठिन तपचर्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता समय उसे खा कर दिखाती है, जिससे बालक को समझ में आए कि दवाई खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए भी खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का तपस्या के विभिन्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसीलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनक कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते घूमते आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उससे उदासीनता का कारण पूछा कि आप किस चिंता में से उदास हैं। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहते हैं, तो चिंता न करें, वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान रहे नहीं हैं। मनुष्य बोलता है कुछ और करता है कुछ, उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, उद्धारणी जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही। मैंने अनेकों स्थानों पर परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके लिए कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। जगत में अब धर्म नहीं रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्य नहीं रहा। जगत में असत्य बहुत बड़ा हुआ है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्यवासी को न केवल पाप ही लगता, अपितु उनके पुण्य का विषय हो जाता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न ही कभी सुखी होगा। मिथभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहाँ भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रहते हैं, उसी प्रकार मन को पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति में बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं है, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी रखूंगा। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेगा नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, इस मंदबुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत के अंत विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत विक्रय पाप है, बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो।
ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ गया है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कोई भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया। अंत में उसके पास गया मैं। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षण तिष्ठ, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है, वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का भी एक क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन है। उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अवृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटका में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी हुई। आचार और विचार यहाँ शुद्ध होते हैं, वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने आती है, आचार की शुद्धि देखने को मिलती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी को उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक के लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिलता है। पंडूर जैसे स्थान पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुजरात में तो मैंने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई हूँ। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात का चल का लोभी है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 है। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा जा सके उतना उतारो, उतना ही भगवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है, क्योंकि मनन नहीं हो रहा। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव से श्रवण भक्ति क्षीण हो जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही, क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कंचन का लोभ आ गया है। और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है, धन के लोभ की अपेक्षा। कीर्ति का मोह छूटना बहुत कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी नहीं सताता। मैं अपने मन को समझाता हूँ। जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि सुखाए स्वाद सुखाए। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसीलिए मैं कथा करता हूँ। हरे कृष्णा।
वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई है, अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको वंदे वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है, और जो वंदन कराना चाहता है वही वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की भी बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता। देह पूजा बड़ी है, देह पूजा कई है। लोगों में भांति भांति के साबुन बनाए, चाहे जितना साबुन मलो, किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, और वही ठीक ठाक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है, इसी कारण ही अर्चन भक्ति का हास्य हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने में लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई है। अतः जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब तक बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन में विभक्ति आ गई। भक्ति के दो बालक है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से उनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध को जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ नहीं बना। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। कुछ थोड़ा सा विचार किया करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय में, वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु जागृति स्थायी नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में कुंचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर भी वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य आ जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख का लोभ लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आ जाता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रियतन उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक संत साधुओं से पूछते पूछते कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि कैसे मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे, वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ में आए। वहाँ सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनक कुमारों को यह सारी कथा सुनाई।
नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप बताइए कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत ज्ञान मार्ग का परायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो, भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा के ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ही है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होती है, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आते, इसीलिए सर्व वेदों के सार रूप श्रीमद् भागवत का ज्ञान रूप करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक बनती है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनक कुमारों के साथ आनंद वंदन करते हुए गंगा के किनारे आए। सनक कुमार श्री व्यास जी आश्रम में आए। नारद जी हाथ जोड़ बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदना करके उनको कथा में ले आते हैं। जो सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा देते हैं उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान की जय जयकार करते हैं और हरे नमः का शुद्ध उच्चार करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी वृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल में मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए, वह माया को अप्रिय नहीं लगता। माया का कोई रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर से के मिलने में विघ्न करती है माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया जीत जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए, जिससे माया की हार होगी और आपकी जीत होगी। प्रभु का यह जय जयकार करोगे तो तुम्हारा भी जीत होगी और तुम्हारी जय जयकार भी होगी। तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय होंगे। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं कि ये नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हो, सनकादि आसन पर विराजमान हैं, अतः जय जय जयकार शुद्ध होने लगता है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में परमात्मा हृदय में उनके कान से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और स्रोत से जो पवित्र रखते हैं, नेत्र और स्रोत को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से आँख में और मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसे कान में श्री कृष्ण का हृदय पधारते हैं, उसके कान से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय में प्रवेश के लिए हमारी देह, आंखें और कान ये द्वार हैं, साधन है। कई लोग आंखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतार लेते हैं तो और कुछ लोग कान से कथा श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आंख और कान दोनों ही पवित्र रखो, वहां श्री कृष्ण को पधारो। प्रत्येक सत्यक्रम के प्रारंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है
ओम भद्रं कर्मे वर्णुनाय देवा। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने और कान और आंख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का प्रारंभ हो। इसीलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आंखों को पानी लगाने की कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में परमात्मा का प्रकाश होता है, इसीलिए इंद्रियों को शुद्ध रखो और शुद्ध कर्म करो। मन को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है। अतः नवमी के दिन प्रकट हुए श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं। तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला है और श्री कृष्ण जी की 16 कला है। ऐसा भेद करना नहीं चाहिए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के ही भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका का श्रीधर स्वामी की है। उन्होंने किसी सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्वों का विचार किया है। श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्री भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का ही स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वर्ण्य मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली काल नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल दूर करने के लिए यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद यदि आप पाप करना चालू करोगे तो भी यमदूतों की ओर से 2 चांटे खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह दुखी है। श्री रामानुचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ। रंगदास नाम का एक सेठ था जो वैश्या का अति आसक्त था। एक दिन रंगदास और वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत से रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुचार्य मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा कि ईश्वर के ही जीव हैं, जो कि ईश्वर से मिल जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसा सोचकर वे उनसे मिलने गए। रास्ते पर जाकर वे रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा की से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो वैसा मेरे प्रभु से करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास वहीं समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास जी ने किसी भी दिन स्त्री के से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्यकाल अवस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने के मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो स्त्री से प्रेम करता है, कुछ समय जाने के बाद अपनी उसी प्यारी स्त्री का तिरस्कार करने लगता है। उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने पर मैंने बड़ी भारी भूल की है। इसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का बार बार यह प्रसंग करना पड़े। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साधन मानकर ही करते हैं, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती। लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा के हास्य रस गुण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है,
कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज का जीवन निरर्थक निकल गया। आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण साधक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न हो तो कथा श्रवण कर किस काम की। श्री भागवत के दर्शन में श्रवण में पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सदगति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत के सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण एक चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया कि अध्यात्म सिद्धांत ही सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था जहाँ आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता न मिली। अतः उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्मदेव ने मन की ओर पलायन किया। घूमते घूमते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहाँ उन्होंने एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उसे दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, ऐसा तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी की ने तुम्हारे हाथों में से ही कुछ कराने का तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे वैसी स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, केवेली नितने तनेचे रहावे चिति आहावे धावे समाधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसे आनंद मानना चाहिए। एक बार एक नाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। एक नाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्रीमद् भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि भगवान, यदि तुमने अच्छी पत्नी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी में लगा रहता और तुमको भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने के कारण भला हो गया। एकानाथ जी को अनुकूल पत्नी मिली तो इसी से आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो उसी में भी आनंद है। दोनों को ही अपनी पत्नी परिस्थिति, संतोष और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु तो नरसिंह मेहता ने भी अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद नरसिंह मेहता ने आनंद क्यों मनाया। कहा जाता है कि अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से चिंतन मन से श्री गोपाल का भजन करूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रति अनुकूला थी, तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करता रहे और परमात्मा को न भूले, मन को शांत और संतुष्ट रखता रहे। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता पिता के पुण्य पुत्र के लिए चिंता रहती है, परंतु पुत्रेक्षणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती है। पुत्रेक्षणा के पीछे पीछे वितेक्षणा और वितेक्षणा के पीछे पीछे लोकेशना जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सतगति करते हैं। अपुत्र से गतिहीन। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र की सदगति दे सकता है तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरी सदगति करेगा। श्राद्ध करने में वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेरे से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति के नहीं दिलाने वाले होते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से छुटकारा नहीं मिलता, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती।
श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते, तो श्राद्ध करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। पिंड दान का सही अर्थ कोई समझता ही नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना पिंड दान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है और इसी प्रकार जीवन को ईश्वर को अर्पण करें, उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश क्यों करते। जीवन मृत्यु के तरह से छूटता है। केवल सत्कर्म और सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ है। स्वयं ही अपने आत्मा का उद्धार करता है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर लेता है। श्री गीता जी में स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी ही आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं ही करेगा तो और कौन करेगा। मनुष्य को अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करे तो पुत्र आदि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती कहती है कि जब तक ईश्वर का उपरोक्त अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु से पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के उपरोक्त साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग ही है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे तो अपना शरीर को ही पिंड समझो और परमात्मा को अर्पण करो, जो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंड दान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड से को श्री परमात्मा को मैं अर्पण करता हूँ। तुम अपना पिंड दान स्वयं ही क्यों नहीं करते। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो। नारायण नारायण करो, कृष्ण कृष्ण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से सन्यासी अपरिचित होता है। आप क्या जानो कि पुत्र का सुख क्या होता है। उसे महात्मा की यह बात सही नहीं लगी। माता पिता को की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वह प्रसन्न होते हैं। असुख से सुख का अनुभव करना ही सांसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ एक योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तरक वितरक करने लगी। वह सोचती थी कि फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी और परिणामतः दुखी हो जाऊंगी और बालक को लालन पालन करना पड़ेगा, मुझे बड़ा दुख होएगा। उसने अपनी छोटी बहन को ये बात बताई। उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो किंतु बिना कोई दुख झेले थी। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा होती है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा रखता है। पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकाली रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया था उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसके कान गो जैसे थे और उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी का उसकी बहन का बेटा दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जरा सोचोगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही संभंगुर है। भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली, तुंग का अर्थ अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी, तुंगभद्रा नदी, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो जाता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देव में रहा हुआ जीव देव बन सकता है
और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर में अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी है होने के कारण अपने शरीर में अपना दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाले और कुतर्की करने वाले धुंधली की बुद्धि है। प्रत्येक घर में वह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। दिव्यता बुद्धि दिव्यता वृत्ति की धुंधली है। ऐसी दिव्यता बुद्धि जब तक होती है जब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है, यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो बहुत हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न मिले, तब तक विवेक नहीं आता। विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है, बिना सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो वह संसार रूपी नदी में जीव डूबता मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। समय देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा है, किंतु इस आसक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवंत ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचारों को करो। आत्मदेव की आत्मा बोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल की समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिया भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया गया। सूत जी समझते हैं कि सत्संग से तुरंत इंद्रियों को शुद्धि होती है। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख में चिंतन करे वही धुंधकारी है। जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 विषयों में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह सब के हाथों से खाता था। साफ लिखा है, सौ हस्ते भोजनम। सौ के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही सौ के हाथ हैं। जिन हाथों ने श्री कृष्ण की सेवा न की हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ सौ के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही नहीं था, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु समान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो स्नान भी पाप माना जाता है। शास्त्रों में हो गया 1 घंटा। देखियो, शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, जिसे ऋषि स्नान श्रेष्ठ कहते हैं। उषा काल है। दोपहर के बाद जो समय स्नान का किया जाए वह ऋषि स्नान है। दोपहर से पहले जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद दोपहर के बाद जो स्नान किया जाए वह स्नान मनुष्य का, वह राक्षसी स्नान माना गया है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि तेजस होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। संयमित ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन नहीं है।
ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता कि किंतु पाप के समान माना गया है। गीता में कहा गया है कि जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं और वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं दोगे तो कौन देगा। पुत्र के दुराचारों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्र ही नहीं रहता तो अच्छा था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को वह वंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसा हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अपना घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का अब त्याग करो, सब कुछ समझ बुझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल तुम्हारा सब छुटवा देगा। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। यह संसार संगभंगुर है, इसमें किसी का भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। वैराग्य से रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार के मन को सांसारिक विषयों में वितरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। जब तक संसार की आसक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत भक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपमान नहीं है, कारण इसे हमेशा रख नहीं सकोगे और न ही अपना होगा ही नहीं। पिताजी अब बहुत गुजर गई, थोड़ी रह गई। गंगा किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विवेक होने पर कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन निधन करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को आग्रह करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध विशेष मानो और ध्यान में मगन रहो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा से मन की धारा टूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उस स्वर में जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है तो निरोध होता है। आत्मदेव से कहता भागवत ध्यान में स्तन्य बने रहते हैं। निवृत्ति में सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में पाप प्रकट होते हैं। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बन जाता है। आत्म परमात्मा से मिलती है, वह देव बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत जी का जो आसरा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है और उसे परमात्मा अनेक बार अपने से बड़ा मानता है। श्री परमात्मा के जो स्वरूप है, अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम रूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती है, उसका कारण है मन बुद्धि की शुद्धि नहीं हुई। अब मेरा 1 घंटा पूरा हो गया। कल मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगी। सारे बहन भाइयों को राधे राधे सुनीता गुड़िया की। जो मेरे से गलती हुई वो माफ़ कर दिए, हे गोविंद माफ़ कर देना। बहुत आनंद आ रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है। गोविंद आपका साक्षात रूप है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 8:30 बजे लाइव सभी बहन भाइयों को फिर से कर रही हूँ कल से।